नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता क्या है इससे के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे कई सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। चलिए शुरू करते हैं, समानताओं को देखते हैं। पहला पॉइंट, जैन और बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैन धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। दूसरा, जैन और बौद्ध दोनों धर्म वेद के प्रभुत्व का खंडन करते हैं। इनके अनुसार वेद का जो प्रभुत्व है उसका इन्होंने खंडन किया है। ये नहीं मानते हैं कि वेद जो है ईश्वर के द्वारा रचित है। ये मानते हैं कि वेद की रचना किसी मनुष्य ने की है। बौद्धों की भांति जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा तथा बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये सही मानते हैं। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा। दोनों धर्मों के अनुसार विश्व प्रकृति नियमों से चल रहा है। दोनों धर्मों के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए। सभी के साथ मृदु भाषा एवं सद्व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। दोनों धर्मों की प्रचार राजकुमारों के द्वारा हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म समकालीन धर्म थे, यानी कि एक साथ चलने वाले धर्म थे। इसलिए दोनों धर्मों में कई सारी चीज़ें समान हैं, लेकिन कुछ असमानताएं भी व्याप्त हैं। अब असमानताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, जैन और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अंतर है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान एवं सम्यक आचरण है, लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म के अनुसार पंच महावर्त अनिवार्य है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। जैन धर्म में काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार आत्महत्या का विधान उपवास है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्धों में नहीं स्वीकार किया गया। जैन धर्म का प्रसार केवल भारत में हुआ, परंतु बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाद विश्व के अनेक स्थानों पर हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बौद्ध तथा जैन धर्म में तुलना करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा, जैनियों की शिक्षाएं क्या है, ये वर्तमान समाज में कितनी प्रासंगिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए एक चीज़ और समझना जरूरी है, जैन समितियाँ या जैन परिषद के बारे में। तो आप लोगों ने बौद्ध धर्म में 4 परिषद हुए थे, उसको समझा था। अब जैन धर्म में कितने परिषद हुए थे इसके बारे में समझिए। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में 297 ईसा वर्ष पूर्व में, और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और भाषा थी प्राकृत। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में ये लोग बट गए थे। दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। ये पहला ईसा वर्ष पूर्व 297 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, और दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था। दूसरे के समय शासक थे भानुगुप्त, ठीक है। अध्यक्षता देवाधि श्रमण ने किया था प्राकृत भाषा में, और नया विभाजन इसमें नहीं हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।